यार, आज हम एक ऐसी दवा की दुनिया में उतरने वाले हैं जो जान बचाने और कह सकते हैं जान लेने के बीच की एक बहुत ही महीन रेखा पर चलती है। नाम है कैल्शियम ग्लूकोनेट इंजेक्शन। ये वो दवा है जो अक्सर इमरजेंसी सिचुएशंस में एक गुमनाम हीरो की तरह काम करती है। अब ये शीशी देखने में तो बड़ी साधारण सी लगती है ना। पर इसके अंदर एक ऐसा ऐसा पावरफुल तत्व है जो हमारे शरीर के सबसे जरूरी कामों को कंट्रोल करता है। लेकिन और यही सबसे जरूरी बात है कि यही शक्ति अगर अगर जरा भी गलत तरीके से इस्तेमाल हो जाए तो ये काफी विनाशकारी हो सकती है। तो चलिए इस दो धारी तलवार को जरा और करीब से समझते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो हम जानेंगे कि ये कैल्शियम ग्लूकोनेट है क्या। फिर देखेंगे कि ये एक हीरो की तरह कैसे काम करता है। उसके बाद हम बात करेंगे इसके कुछ छिपे हुए खतरों की। और हाँ, आखिर में ये भी जानेंगे कि इसे सेफली मतलब सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी का पहला अध्याय, जहां कैल्शियम ग्लूकोनेट एक हीरो के रोल में है, जिंदगियां बचाने वाला हीरो। अच्छा, जरा सोचिए, हमारे शरीर की हर एक मांसपेशी, हर एक नस, उसे काम करने के लिए कैल्शियम चाहिए होता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक गाड़ी को चलने के लिए पेट्रोल की जरूरत होती है। अब हाइपोकैल्सीमिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें शरीर का ये पेट्रोल यानी कैल्शियम खतरनाक लेवल तक कम हो जाता है। और बस यहीं पर एंट्री होती है कैल्शियम ग्लूकोनेट की। और इसका काम सिर्फ कैल्शियम की कमी को पूरा करना ही नहीं है, ये और भी बहुत कुछ करता है। जैसे कि टेटनी मतलब मांसपेशियों में जो दर्दनाक ऐंठन होती है उसको ठीक करता है। या फिर दिल की धड़कन जब खतरनाक रूप से ऊपर नीचे होने लगती है, जिसे अतालता भी कहते हैं, उसे भी शांत करता है। असल में आईसीयू जैसी क्रिटिकल जगहों पर तो ये एक बहुत ही जरूरी दवा है। लेकिन कहते हैं ना, हर हीरो की कहानी में एक विलन भी होता है। और कैल्शियम ग्लूकोनेट के केस में मजे की बात यह है कि ये विलन कोई बाहर का दुश्मन नहीं है, बल्कि वो इसकी अपनी ही शक्ति है। ये बिल्कुल एक तराजू के खेल जैसा है। देखिए, एक पलड़े में है हाइपोकैल्सीमिया यानी कैल्शियम की कमी, जिसे हमें ठीक करना है। लेकिन अगर जरा सी भी चूक हुई तो हम दूसरे पलड़े की तरफ गिर सकते हैं, जो है हाइपरकैल्सीमिया मतलब खतरनाक रूप से बढ़ा हुआ कैल्शियम। तो सवाल ये उठता है कि जब कोई नर्स या डॉक्टर ये इंजेक्शन लगा रहा होता है तो उनके दिमाग में सबसे बड़ा खतरा, सबसे बड़ा डर क्या घूम रहा होता है? वो कौन सी एक गलती है जिससे वो हर हाल में, हर कीमत पर बचना चाहते हैं? इसका जवाब है एक्स्ट्रावेसेशन। अब ये क्या बला है? चलिए इसे ऐसे समझते हैं। मान लीजिए आप एक पाइप से बगीचे में पानी दे रहे हैं और अचानक पाइप में एक छेद हो जाता है, तो पानी पौधों की जड़ों तक पहुंचने के बजाय आसपास की मिट्टी में फैलने लगता है ना। बस यहाँ पर पाइप हमारी नस है, पानी है दवा, और वो जो मिट्टी है वो है शरीर के टिश्यूज। और जब ये दवा यानी कैल्शियम ग्लूकोनेट उस मिट्टी जैसी टिश्यू में फैल जाती है तो वो उसे जहरीला बना देती है। और इसका नतीजा होता है टिश्यू नेक्रोसिस, जिसका सीधा साधा मतलब है टिश्यू का मर जाना। ये एक इतनी गंभीर प्रॉब्लम है कि इससे परमानेंट डैमेज भी हो सकता है। और बात सिर्फ एक्स्ट्रावेजेशन पर खत्म नहीं होती, इसके अलावा और भी बड़े खतरे हैं। एक तो हाइपरकैल्सीमिया, जिसकी बात हमने अभी की। फिर है ब्रैडिकार्डिया मतलब दिल की धड़कन का खतरनाक हद तक धीमा हो जाना। और एक और बहुत बड़ा रिस्क है डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी। अगर मरीज दिल की कोई दवा जैसे डिगॉक्सिन ले रहा है तो ये कैल्शियम उसके साथ मिलकर जहर बना सकता है। तो अब सवाल ये है कि इतने सारे खतरों के बावजूद डॉक्टर्स और नर्सेज इस पावरफुल दवा को सेफली इस्तेमाल करते कैसे हैं? तो इसका जवाब है कुछ बहुत ही जरूरी नियमों को फॉलो करके, जिन्हें हम सेफ्टी प्रोटोकॉल्स भी कह सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये नियम क्या हैं। ये एक तरह की 3 स्टेप सेफ्टी चेकलिस्ट है जिसे हर हेल्थ प्रोफेशनल को फॉलो करना ही होता है। पहला, दवा को सही ढंग से देना। दूसरा, मरीज पर कह सकते हैं बाज की तरह नजर रखना। और तीसरा, ये पक्का करना कि ये दवा किसी और दवा के साथ मिलकर कोई खतरनाक रिएक्शन तो नहीं कर रही। पहला और सबसे जरूरी नियम, दवा को हमेशा डाइल्यूट करना है, मतलब पतला करना है, और बहुत ही धीरे धीरे इन्फ्यूज करना है। और जहां तक हो सके इसे सेंट्रल लाइन के जरिए देना सबसे अच्छा होता है। ये एक ऐसी लाइन होती है जो सीधे दिल के पास एक बड़ी नस में जाती है। ऐसा करने से एक्स्ट्रावेसेशन का खतरा कह लीजिए लगभग खत्म ही हो जाता है।
दूसरा कदम है लगातार मॉनिटरिंग। ब्लड टेस्ट करके बार बार चेक करना होता है कि शरीर में कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम का लेवल ठीक है या नहीं, कहीं इनका बैलेंस तो नहीं बिगड़ रहा। और इसके साथ साथ किडनी फंक्शन पर भी पैनी नजर रखनी पड़ती है, क्योंकि शरीर से एक्स्ट्रा कैल्शियम को बाहर निकालने का काम तो किडनी ही करती है। और अब आता है तीसरा और आखिरी सेफ्टी चेक, डिगॉक्सिन। ये एक ऐसी दवा है जिसकी कैल्शियम से यूं समझिए बिल्कुल नहीं बनती। इसलिए इंजेक्शन देने से पहले ये पक्का करना होता है कि मरीज डिगॉक्सिन तो नहीं ले रहा, और अगर ले रहा है तो उसका लेवल सेफ जोन में है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि कैल्शियम ग्लूकोनेट एक बहुत पावरफुल टूल तो है, लेकिन इसे चलाने के लिए एक्सपर्ट हाथ और लगातार सावधानी की जरूरत होती है। ये हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाता है कि मेडिकल साइंस में शक्ति और जिम्मेदारी ये दोनों हमेशा साथ साथ चलती हैं। और आखिर में ये पूरी बात हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब हाथ में कोई ऐसी दवा हो जो एक पल में जान बचा सकती है और अगले ही पल जान ले भी सकती है, तो उस शक्ति का इस्तेमाल आखिर कैसे किया जाता है? खैर, इसका जवाब छिपा है नॉलेज, स्किल और सबसे बढ़कर बेहद सावधानी बरतने में। और शायद यही तो मॉडर्न मेडिसिन का असली सार है।